जय श्री राम मित्रों। जानते हैं क्या राम मंदिर जमीन खरीद में घोटाला हुआ है या बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन खरीद घोटाला। जो जमीन राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई उस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। 2 करोड़ में खरीदी जमीन कुछ मिनटों में 18.5 करोड़ की कैसे खरीदी गई, जिस पर विपक्ष हमलावर है और आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा राम मंदिर बनाने के लिए लोगों ने चंदा दिया था, न कि घोटाला करने के लिए। आम आदमी पार्टी नेता और यूपी प्रभारी संजय सिंह व समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इतने कम समय में इतनी महंगी जमीन कैसे हो सकती है, और वो भी सर्किल रेट से कहीं ज़्यादा भाव में। अब बताते हैं कि किस जमीन की बात हो रही है जिस पर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या वो वाकई घोटाला हुआ है? वो जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक की थी जो विवादों में है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बताया कि एक जमीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय जी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदी, जिसका रकबा 10,370 वर्ग मीटर है, और 8 करोड़ में खरीदी, जिसका आर सर्किल रेट 4800 रुपये वर्ग मीटर है। जबकि इसके पास वाली दूसरी जमीन इन्हीं कुसुम पाठक और हरीश पाठक की है। इसका रकबा 12,080 वर्ग मीटर है और सर्किल रेट भी 4800 रुपये वर्ग मीटर है, और यह जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इस जमीन को खरीदा, और इस खरीद फरोख्त के गवाह बने श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर श्री अनिल मिश्रा जी और अयोध्या के मेयर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी। सबसे विचित्र बात तो तब हो गई जब जब 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन 5 मिनट बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ में खरीदी। और इस खरीद फरोख्त में भी वही गवाह थे जो 5 मिनट पहले खरीदी गई जमीन में थे, अनिल मिश्रा जी और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। तो इसे घोटाला कहें या राम भक्तों के साथ धोखा, जिसमें कहा और सफाई दी कि श्री राम मंदिर का परकोटा और रिटर्निंग दीवार को वास्तु के अनुसार सुधारने के लिए, मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा में यात्रियों के आवागमन मार्ग को सुलभ बनाने के लिए, खुला मैदान रखने के लिए और मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए पास पड़ोस के छोटे बड़े मंदिरों गृहस्थों से जमीन खरीदना अति आवश्यक है, और जिनसे भी भूमि खरीदी जाएगी उन्हें पुनर्वास के लिए अन्यत्र भूमि दी जाएगी, और खरीदी गई जमीन आपसी संवाद और सहमति से खरीदी गई है। और यह भी कहा कि श्री राम जन्म तीर्थ द्वारा जितनी भूमि खरीदी गई है वह खुले बाजार की कीमत से बहुत कम कीमत में खरीदी गई हैं, और विवादित भूमि पर बताया कि इस भूमि का वर्षों पूर्व अनुबंध किया गया था। उस भूमि का राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। उसके बाद ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया, लेकिन विपक्ष वाले ऐसे छोड़ने वाले कहाँ हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला और प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाया, और पूरे विपक्ष की यही मांग है कि इसकी सीबीआई या ईडी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। लेकिन इसी बीच अयोध्या डीएम का एक बयान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पक्ष में दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट आज जमीन बेचे तो दोगुने दाम मिलेंगे। अयोध्या के डीएम साहब कहते हैं कि 2 करोड़ की जमीन खरीदने वाला मंदिर ट्रस्ट आज भी फायदे में है, मगर विवाद कुछ और है। जिस जमीन का विवाद है उस जमीन का सौदा 2 करोड़ की जमीन की रजिस्ट्री 4 साल पहले हुए एग्रीमेंट पर आधारित थी। उस समय राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में 6 महीने संगीनों के साए में गुजरते थे, मगर जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया है
तब से ज़मीन के दाम 10 गुना तक बढ़ गए हैं। और जो ज़मीन 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में खरीदी गई है, वह एक अमरूद का बाग है, जो जहां नए प्लान में राम मंदिर के मॉडल जैसा रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार बनना प्रस्तावित था। जिलाधिकारी का कहना है, रजिस्ट्री कराने वाले पक्ष रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने रजिस्ट्री श्री राम जन्मभूमि पक्ष में कर दी। जब डीएम साहब द्वारा एग्रीमेंट की जांच की गई तो पता चला कि 2 करोड़ 16 लाख में 2017 में 92 लाख रुपए पेशगी देकर एग्रीमेंट किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि ज़मीन का मूल्य 2017 के उस दौर का था। तो अयोध्या के डीएम साहब के बयान के मुताबिक तो नहीं लगता कि राम मंदिर ज़मीन खरीद में कुछ भी घोटाला हुआ है, क्योंकि 4 साल पहले एग्रीमेंट हुआ है। तो अब महंगा होना स्वाभाविक सी बात है।